हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा वो है आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, जानेंगे हम कि आज देर रात आपके जो पार्टनर हैं उनके मन की बात, उनके दिल की बात हम जानने वाले हैं। जानेंगे कि यस, आपके जो पार्टनर हैं आज देर रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, सेक्सुअली, फिजिकली वो आपकी तरफ क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो यस, आज की रीडिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। एंड यस, ये रीडिंग आप सबके लिए रहने वाली है। तो रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, तो इस रीडिंग को जो है ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आप सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो रीडिंग जनरल रीडिंग है। कोई भी साइन पे ध्यान मत देना, साइन कोई ज़रूरी नहीं है। कैंडल वैक्स रीडिंग में या टैरो रीडिंग में साइन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, हर किसी के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं एंड जान लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आखिरकार देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कैंडल को लाइट करूंगी, आपको कुछ सेकेंड्स के लिए कैंडल के लाइट के ऊपर फोकस करना है और इस व्यक्ति का नाम दिल से 3 बार लेना है। ठीक है, और कहना है कि आज देर रात क्या सोच रहे हो तुम मेरे बारे में, है ना? तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। कैंडल को लाइट कर लिया मैंने। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। फोकस कीजिए आप। ओके, तो आई होप आप सबने फोकस कर लिया होगा। बिना समय गंवाए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, क्योंकि कैंडल यहाँ रेडी हो चुकी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देर रात आपके पार्टनर ना आपको लेके काफी रेस्टलेस फील कर रहे हैं। उनके दिमाग में आपके साथ फिजिकल केमिस्ट्री और पैशन को लेकर ना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यू चल रही है। देर रात वो आपको बहुत बोल्ड, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव इमेजिन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा कनेक्शन बनाया जा सकता है। बहुत बोल्ड, है ना, कनेक्शन बनाया जा सकता है। अंदर ही अंदर वो आपकी बॉडी, आपकी वाइब, आपके साथ इंटीमेट होने के ख्यालों में खोए हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ये सिर्फ प्यार नहीं है आपके पार्टनर का। वो सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी टेंशन है उसे फिजिकल तरीके से रिलीज करना चाहते हैं। कुछ फैंटेसाइज भी चल रहा है इस व्यक्ति के अंदर, जो अभी तक आपके पार्टनर ने आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है। आपके पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब देर रात वो ये सोच रहे हैं कि काश काश आपसे फ्लर्ट करने का फिर से फिर से वो चांस मिलता, आपको टच करने का चांस मिलता, या कहे तो नेक्स्ट स्टेप लेने का कोई चांस मिल जाए। ठीक है, इस व्यक्ति के मन में नया पैशन जग रहा है और वो इनिशिएट करने का मूड में दिखाई दे रहे हैं मुझे। यस, पर थोड़ा डर भी लग रहा है कि आप क्या सोचोगी अगर ये व्यक्ति ने आपसे अपने दिल की बात, ये सारे सीक्रेट्स बोले कि मुझे ये करने का मन कर रहा है, मुझे ये टच करना है ना? तो ये व्यक्ति को लग रहा है कि शायद शायद आप इनको कुछ और ना समझ लो।
है ना? वो आपको लेकर काफ़ी हेटेड और क्यूरियस भी हैं। हीटेड और सीरियस सॉरी क्यूरियस हैं। उनके थॉट्स में अट्रैक्शन दिख रहा है, क्यूरियोसिटी दिख रही है, क्या हो सकता है वाली एनर्जी भी है और फिज़िकली आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आप कितनी तरीके से ओपन रहोगे, है ना? इनके साथ कितना खुल के बात करोगे या ये व्यक्ति ने अपने थॉट्स अगर आपसे कहें ये सारे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वो सोच रहे हैं, ठीक है? वो सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपको लेके फिज़िकली सीरियस हो रहे हैं। सिर्फ़ एक रात का यहाँ पे ख़्याल नहीं दिख रहा मुझे, ये कई रातों का सिलसिला चल रहा है। बहुत टाइम से ये व्यक्ति सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत टाइम से। वो सोच रहे हैं कि आपके साथ कुछ रियल और टैंगिबल अ, बॉडी लेवल कनेक्शन बनाया जाए। लग रहा है जैसे कि मतलब आपको टच करने का एक अलग ही मज़ा है, एक सुकून है। देर रात वो आपके बारे में सोच कर ना प्लान भी करते हैं कि कब बात करें, कैसे टच करें, कौन-सा मोमेंट सही रहेगा। उनके दिमाग में ना फैंटेसाइज़ वो व्यक्ति करते रहते हैं, पर वो जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा रुक कर, थोड़ा सँभल के, थोड़ा सोच के चलना चाहते हैं, ताकि आप भी इनको वो वक़्त आने पे इनको ब्लेम ना कर सको। ठीक है? तो ये दिख रहा है। भाई आपके बॉडी की चाहत आपके पार्टनर के अंदर आज देर रात मैं देख पा रही हूँ। आपकी पर्सन ना वो आपकी स्किन या कहे तो आपका स्मेल, है ना? ये महसूस करके आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? अंदर से ये चल रहा है कि अगर ये मेरी होती, तो कैसा आज फ़ील कर रहा होता मैं। थोड़ी-सी ओनरशिप वाली सेक्सुअल एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे आपके पार्टनर के अंदर। देर रात वो 2 चीज़ों के बीच में ना है, दिखाई दे रहा है। एक तरफ उनके अंदर आग लगी है, तो दूसरी तरफ वो चाहत है जब भी कुछ हो, वो सॉलिड हो, बस फैंटेसी नहीं रह जाए, ठीक है? देर रात वो आपको मैसेज मैसेज ना करे पर सुबह या कल कोई प्रैक्टिकल स्टेप ले, ऐसा दिख रहा है मुझे। जैसे मिलने का प्लान या फिर आपसे फिज़िकल क्लोज़ आने का कोई बहाना ढूँढ ले। वो लॉन्ग गेम खेल रहे हैं गाइस। यस, लॉन्ग गेम। मुझे दिख रहा है कि देर रात उनके दिमाग में आपको लेके एक नहीं बहुत तरीके के सिनेरियोज़ चलते रहते हैं। कभी सोचते हैं कि मैं उसे ऐसे बात करूँगा, कभी मैं उससे ऐसे बात करूँगा, उसे कैसे भी करके मुझे अपनी बातों में लेना होगा। तो ये व्यक्ति के अंदर प्लानिंग चलती रहती है, ठीक है? फिज़िकल फैंटेसाइज़ ये व्यक्ति करते रहते हैं। कभी आपके पास लेटने की चाहत होती है, कभी मतलब ऐसा लगता है कि भाई आपको कैसे भी करके ना अपनी ज़िंदगी में लेके आए, ठीक है? आपके जो पार्टनर है ना, देखिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब आपके पास आने का ख़्याल इस व्यक्ति के अंदर बहुत रहता है, ठीक है? मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है? क्या चाहते हैं? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति इमोशनल बॉन्ड भी चाहते हैं, फिज़िकल रिलेशन भी चाहते हैं और ये व्यक्ति एक एक तरीके से देखा जाए ना, तो ये व्यक्ति पहले फिज़िकल रिलेशन भी चाहते हैं कहीं न कहीं। अगर ये व्यक्ति आपसे शादी ना करे, है ना? तो भी ये व्यक्ति को आपके साथ फिज़िकली इंटीमेट होना है, ठीक है? ऐसा लगता है कि जैसे कि इनको आपकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी पसंद है, आपकी बॉडी काफ़ी पसंद है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है आपकी बॉडी, ठीक है? ये व्यक्ति को है कि यार कम से कम मतलब उसके साथ सातों जन्म साथ नहीं रह सकते हैं, इस जन्म भी साथ नहीं रह पाएँगे तो क्या हुआ?
कुछ पल गुजार तो सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति बहुत ड्रीम देखते हैं, बहुत ड्रीम्स देखते हैं, बहुत ड्रीमी हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपकी बॉडी को इमेजिन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को इमेजिन कर रहे हैं, ठीक। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई उनके अंदर आग अभी भी लगी हुई है, प्लान भी है, आग लगी है, प्लान भी है, पर साथ में कंफ्यूजन भी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो बेड पे लेटे हुए हैं, आपके बारे में सोच के अलग अलग सिनेरियोज बना रहे हैं, और हो सकता है यहाँ पे कि ये व्यक्ति फ़ोन भी उठाए, आपकी फ़ोटो भी देखे, फिर रखे। ये व्यक्ति करने वाले हैं, एक्शन लेने से ज़्यादा ना वो इमेजिन करने में बिजी हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अगर आप चाहती हो कि वो फैंटेसी से बाहर आकर रियल में कुछ करे, तो आपको उस व्यक्ति को क्लियर सिग्नल देना पड़ेगा, एकदम क्लियर सिग्नल देना पड़ेगा, वो या वरना वो अपने ख्यालों में ही खोए रहेंगे, ठीक है। एकदम ख्यालों में खोए 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 खोए, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। भाई तुम ख्यालों में ही करोगे, ये व्यक्ति के अंदर ऐसा है। मुझे दिख रहा है कि उनकी सेक्सुअल सोच में इमोशनल फुलफिलमेंट घुसी हुई है। देर रात वो इमेजिन कर रहे हैं कि आपके साथ फिजिकल होने के बाद कैसा फील होगा, मतलब खुश रहेंगे, क्या करेंगे, अ, मतलब लग रहा है कि यार कुछ तो होगा, कंप्लीट फील करेंगे मे बी, है ना। तो ये व्यक्ति के अंदर ये है, वो आपके टच को सिर्फ सिर्फ प्लेजर नहीं, कंफर्ट और अपनापन से जोड़ रहे हैं। दिमाग में ये चल रहा है कि इसके साथ सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, परफेक्ट लग सकता है, लगेगा, ठीक है। आप दोनों एक साथ होना, हंसना, सपने से पहले बातें करना, सुबह उठ के एक दूसरे को देखना, मतलब इंटीमेट इंटीमेसी उनके लिए ना कनेक्शन का गेटवे बन गया है, मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ। वो आपके साथ सिर्फ एक रात के लिए नहीं सोच रहे हैं गाइस, उनकी सेक्सुअल सोच के नीचे ये डिजायर छुपी है कि आप उनकी इमोशनल हीलर, या कहे तो एक तरीके से एक घर जैसे हो, ठीक है। यस, घर ही मुझे दिख रहा है, एक प्यारा सा छोटा सा घर दिख रहा है जिसमें आप हो, वो है, आप दोनों के बच्चे, है ना, ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आइडियलाइज भी करते हैं कभी कभी, है ना। हो सकता है कि वो आपके साथ और इस कनेक्शन को परफेक्ट तरीके से इमेजिन कर रहे हैं, जो रियल लाइफ में ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई मुश्किल है, देख रहे हो लॉ कितनी कम हो गई है, मुश्किल है मेरा उसके साथ आना, या हम दोनों की फैमिली बनाना। हो सकता है कि आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, एंड आप दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते हो क्योंकि अलग अलग पर्सन से मैरिड हो, ठीक है। एंड समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इस तरीके से स्टक हो गया है। भाई आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ना वो सोच रहे हैं कि क्या मैं इससे बता दूं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ देर रात। यस, इस व्यक्ति के अंदर वो होता है ना कि इस व्यक्ति का मन पुश कर रहा है कि दिल और बॉडी की जो बात है ना वो साफ साफ बोल दे, ठीक है। तुझे भी क्लियर क्लियर होना पड़ेगा, या क्लैरिटी मिल जाएगी, और तेरा जो दिल इस तरीके से फुदक रहा है उसको भी शांति मिलेगी, ठीक है। वो आपके माइंड से भी ना टर्न ऑन हो रहे हैं, मतलब आपकी बातें, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस सब उनके ऊपर हावी हो रहा है। लग रहा है कि यार एक एक चीज़ ये आपकी याद आ रही है, आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते थे, या किस तरीके से बातों को किया करते थे, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर दिख रही हैं।
वो बेड पे आपके साथ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं। पहले बस फ़ील किया करते थे, अब एनालाइज़ भी कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि कल परसों में वो आपसे कोई डायरेक्टली बात करे या फ्लर्ट करते-करते सच में अपनी फीलिंग्स का ना जो है ये व्यक्ति हिंट दे सकते हैं, ठीक है? मतलब अब ख़्याल ख़्याल से एक्शन का ब्रिज जो है ना वो बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लग रहा है कि नहीं, अब कुछ तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि उनकी सोच सिर्फ़ सेक्सुअल नहीं है, उसमें लस्ट है, कमिटमेंट की पोटेंशियल है, इमोशनल नीड भी है और अब मेंटल क्लैरिटी भी आ रही है कहीं न कहीं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि सच जो है ना दोनों तरफ से आएगा, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, सच, यस। देर रात उनके दिमाग में ऐसा मोमेंट आया है कि मतलब ये व्यक्ति क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति क्लियर करना चाहते हैं। कहीं न कहीं क्लैरिटी चाहिए। फैंटेसाइज़ करते हैं, फैंटेसी में से एक थॉट ऑफ डोमिनेट भी कर रहा है। मेंटल फॉग जो है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में जो था वो हटता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर के मन में चल रहा है कि अगर मैं स्टेप लूँगा तो कहीं न कहीं मुझे तो सक्सेस चाहिए ना, मतलब आपकी तरफ से नो नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से येस ही होना चाहिए। अगर नो हुआ तो फिर तो इस व्यक्ति की मतलब ये व्यक्ति के सारे सपने टूट जाएँगे, है ना? और ये अपने सपनों को टूटता हुआ नज़र नहीं, मतलब वो ये व्यक्ति नहीं देख सकते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ, है ना? और ये व्यक्ति अचानक से आपको पता है आपको टच करना चाहते हैं। अचानक से लगेगा आपको कि अरे! टच करने से तो हालाँकि पता चल जाता है कि इंटेंशन क्या होती है इंसान की टच करने की। आपको ये व्यक्ति वही टच फ़ील कराना चाहते हैं कि यार देखो मुझे तुम्हारी कितनी नीड है, ठीक है? तो ये दिख रहा है मुझे। देर रात वो सोच रहे हैं कि वो मूव करे तो आप भी उसे उतना ही चाहती हो या नहीं? आपकी हाँ उनके लिए ना ऐसी होगी कि हाँ यार चलो ठीक है, ग्रीन सिग्नल तो मिला, ग्रीन सिग्नल तो मिला, है ना? तो ये वाली वाइब रहेगी, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, ठीक ना? आपके जो पार्टनर हैं वो वो आपकी तरफ मेनली आगे बढ़ना चाहते हैं, सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं। ये व्यक्ति ना ऐसा लग रहा है कि कभी-कभी थोड़ा-सा क्लैरिटी या डिसीज़न लेने में दिक्कत हो रही है, पर दिल कह रहा है कि एक्सप्रेस कर दे, दिमाग कह रहा है कि रुक जा, क्या पता वो बुरा मान जाए, है ना? मतलब वो अपनी फीलिंग्स और सेक्सुअल डिज़ायर को ना जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं आज देर रात, है ना? उनकी बॉडी तो काफ़ी क्रेव कर रही है। पर सोचते हैं कि नहीं-नहीं अभी नहीं सोचूँगा ये सब, अभी नहीं करूँगा ये सब, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई वो मुझे रिजेक्ट कर देगी या कर देगा, ठीक है? अगर मैंने उससे ये बातें कही ना कि मुझे उसके साथ ये सीन मतलब मैं इमेजिन करता हूँ या करती हूँ, तो कहीं वो मुझे टोटली इग्नोर कर देगी। मुझे मुझे वो बोलेगी चल निकल। मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर जो है ना आपके बारे में सोच के उत्तेजित भी हो रहे हैं, ठीक है? मतलब काफ़ी अटैचमेंट भी फ़ील कर रहे हैं इमोशनली और मेंटली क्लियर भी हो गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं ना वो अपने आप को रोक रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति आज देर रात फ़ोन भी उठाए, आपको टेक्स्ट करने के लिए, फिर रोक दे, क्योंकि आपका चैट खोले, टाइप करे, फिर डिलीट कर दे, ऐसे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा इनको अटेंशन दो, आप इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। मुझे लगता है आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इग्नोर करने में लगे हो, ठीक है? आपके पार्टनर को जबकि ये अच्छा नहीं लग रहा है कि भई आप इस व्यक्ति को इग्नोर करोगे? भाई कैसे? ऐसे कैसे? है ना? तो ये व्यक्ति को ये लग रहा है, उनकी सोच है कि मैं इसे चाहता हूँ, है ना? इसकी बॉडी मुझे पसंद है, दिल से भी और दिमाग से भी। मैं चाहता हूँ इसका अटेंशन, है ना? पर पर ये व्यक्ति डर रहे हैं कि पहला स्टेप मैं कैसे लूँ, है ना? पहला स्टेप मैं कैसे लूँ?
मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी फ़ील हो रही है, ठीक है? मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी फ़ील हो रही है और ऐसा लग रहा है कि भई अ, वो आपके साथ सिर्फ़ इंटीमेसी को सिर्फ़ प्रैक्टिकल तरीके से नहीं ले रहे हैं, ठीक है? देर रात वो इमेजिन कर रहे हैं कि आपके साथ होना सुकून देता है, समझ बढ़ाता है और एक गहरा कनेक्शन फ़ील होता है, ठीक है? तो ये एनर्जी काफ़ी अच्छी है ना? आप समझ जाओगे बिना बोले इस व्यक्ति की फीलिंग्स को आप समझ जाओगे, है ना? तो मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति के अंदर कन्फ्यूज़न तो था, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी आँखें ऐसी हैं जो इनकी आँखों को आसानी से ना पढ़ लेगा या पढ़ लेगी, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक हीलिंग एनर्जी है आप में, एक ऐसी एनर्जी है जो शायद आपके पार्टनर के पास नहीं है, आपके पास है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि भाई कहीं न कहीं आपका जो नेचर है, केयरिंग नेचर रहा है और आपके इस केयरिंग नेचर की वजह से आपके पार्टनर आपके साथ आना चाहते हैं, है ना? मुझे दिख रहा है कि आपके साथ ये व्यक्ति आपका सर सहलाना, आपको पकड़ के सोना, मतलब आपके कंफर्ट का ख्याल रखना भी ये व्यक्ति चाहते हैं कहीं न कहीं। लस्ट अभी भी है, पर उसके साथ एक तरीके से होता है ना कि इमोशनल कनेक्शन भी जुड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ दिख रहा है कि उनके लिए अब सिर्फ आप एक क्रश या फिर अब जो है एक नॉर्मल इंसान नहीं रहे हो, ठीक है? इस व्यक्ति के लिए ना आप ऐसे पर्सन बन गए हो जहाँ पे मतलब ये व्यक्ति आपका ट्रस्ट भी जीतना चाहते हैं और इस कनेक्शन को प्रैक्टिकल लेवल पे भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकल होते हुए भी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मतलब लग रहा है जैसे कि रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ही ये व्यक्ति ना हाइड कर रहे थे पहले, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, अब मुझे हाइड नहीं करना है। अब लोगों के सामने, दुनिया के सामने, दोस्तों के सामने भी मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भई आपके जो पार्टनर है ना अ, बॉडी से, दिल से, दिमाग से बस आपको चाहते हैं। लग रहा है कि देर रात वो इन फीलिंग से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मुझे अभी ना इसमें नहीं पड़ना है। जैसे सोच रहे हैं कि इतना सोचना बंद कर, सो जा यार, कितना सोचेगा तू? कितना परेशान होएगा तू? इस तरीके से सोचेगा, इस तरीके से परेशान होगा तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी यार। इससे अच्छा तो थोड़ा-सा रिलैक्स कर। आपके पार्टनर के अंदर वो थोड़ा-सा होता है ना कि अपने आप को थोड़ा-सा शांति में रखना ज़रूरी है, थोड़ा-सा अपने आप को कूल रखना ज़रूरी है। इस तरीके से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होना या इस तरीके से इतनी ज़्यादा बातें करना ये भी ठीक नहीं है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करते हैं, ठीक है? और सोच रहे हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर के चक्कर में ना कहीं गहरा कनेक्शन खराब ना हो जाए, है ना? तो बेटर है उससे दूर ही रहा जाए। तो ये व्यक्ति के अंदर ये है कि अ, देखो ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति ना उनके माइंड में ये चल रहा है कि मेरे इंटेंशन सिर्फ फिजिकल तो नहीं है ना, क्या मैं उसके लायक हूँ और क्या वो मुझे गलत समझेगी? इसलिए वो अपनी फैंटेसीज़ जो है ना, फैंटेसीज़ को अधूरा छोड़ रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है आपको चाहते तो है ही, साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि अ इमोशनली भी कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके लिए आप इतनी इम्पोर्टेंट हो गई हो ना कि वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को ना सस्ती नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब अगर अगर ये परफेक्ट नहीं हो सकते ना, तो ये व्यक्ति आपके साथ मतलब पढ़ के या फिर मतलब आपकी ज़िंदगी खराब नहीं करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति काफ़ी सेफ फ़ील करते हैं और ये व्यक्ति आपके साथ एक अपना जो रिलेशनशिप है, ठीक है? वो बना के रखना चाहते हैं। ये व्यक्ति के अंदर ऐसा है कि नहीं मुझे ना गलती नहीं करनी है, अगर मैंने गलती करी ना तो फिर मेरे रिश्ते तो
खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दिख रहा है मुझे। ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है, ये व्यक्ति, अब वो जानबूझ के अंडरस्टैंडर, मतलब मतलब होता ना कि कुछ अलग वर्ड मैं बोलना चाह रही हूँ, अनइंटरेस्टेड कह सकते हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के। जैसे खुद को समझा रहे हो कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मैं सोचूंगा नहीं इसके बारे में, तो मेरे दिल में दिमाग में वो उसके ख्याल कैसे आएंगे। भाई मुझे अपने आप को रोकना होगा, ये व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे अपने आप को रोकना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो कट ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्यार करते हैं आपको, है ना, आपकी एनर्जी, और आपकी तरफ कोई छोटा सा हिंट भी उस व्यक्ति को मिल जाए ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अभी मैं उसके लायक नहीं बना हूँ, देखूंगा जब बन जाऊंगा तो मैं देखूंगा। ठीक है, अभी तो नहीं करूंगा कुछ भी। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब वो ना आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि जो आग इनके दिल में लगी है, उस आग पे पानी भी डाल के बुझा दे रहे हैं कि बुझ जा तू। क्योंकि ये व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं नहीं, इतना सब होने के बाद मैं जाऊंगा तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वो आपके बारे में सोच के खुद को ही एग्जॉस्ट कर चुके हैं। लस्ट थी, लव था, प्लान था, और डर भी था। अब जो ब्रेन में शट डाउन हुआ है ना, अब लगता है कि भाई छोड़ो। बेड पे बेड पे लेटे होंगे, फोन साइड में होगा, और खुद से कह रहे होंगे कि बस अब सो जा यार, ज्यादा मत सोच। ठीक है, ये व्यक्ति के अंदर ये है, बस आंखें जो है ना बंद करके इग्नोर कर रहे हैं आपके पार्टनर, कि नहीं नहीं, मुझे ये ख्याल नहीं लाना है अपने दिल में। ठीक है, अपने आप को थोड़ा चिल रखो यार, शांत रखो यार। तो ये चल रहा है। इतना सब एक साथ करके वो नंब हो गए हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई ना वो आगे जा रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है ना, अ, अपनी तरफ से कोई प्रेशर नहीं देना चाहते अपने आप को। ठीक है, मुझे लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना कहीं शांत रह करके चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति कभी कभी ये भी सोच रहे हैं कि यार क्या कर रही होगी वो अभी, क्या वो मुझसे बात कर लेगी, अगर मैं अभी बात करूँ नॉर्मली उससे तो क्या वो मुझसे बात कर लेगी। लेकिन फिर डर लग रहा है आपके पार्टनर को। ठीक है ना, तो मैं देख रही हूँ कि वो अभी आपको चाहते हैं, थक गए हैं सोच सोच के, हर्ट होने से डर रहे हैं, पर आपको लेके उनकी डिजायर खत्म नहीं हुई है। वो लास्ट तक डिफेंड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, मैं जहां तक देख पा रही हूँ एकदम लास्ट तक ये व्यक्ति के अंदर चल रहा है। ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, या कहें तो हर्ट हो चुका हूँ, इस बार गलती नहीं करनी है, इसलिए आपके बारे में सोच के ना वो अपने आप को रोके हुए हैं। बॉडी रेडी है, ठीक है, दिल भी रेडी है, पर दिमाग कह रहा है कि संभाल के, क्योंकि फिर से तुझे वही दर्द मिल सकता है, वही तकलीफ मिल सकती है, और फिर से तुझे झेलना पड़ेगा वो सब कुछ। ठीक है, तो ये जो पार्टनर है ना आपके, वो पीठ पर चोट खा चुके हैं। देर रात वो आपको इमेजिन करते वक्त ये भी सोच रहे हैं कि कहीं मैं ज्यादा ज्यादा उसे तवज्जो तो नहीं दे रहा हूँ ना, ज्यादा मैं उसके बारे में सोच तो नहीं रहा हूँ ना, कहीं वो मुझे सिर्फ टाइम पास ना समझे, इसलिए अट्रैक्शन के बावजूद वो पीछे हट रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड बॉडी इस व्यक्ति के रिस्पॉन्ड भी कर रही है कहीं ना कहीं, है ना। दिल आपको मिस कर रहा है, पर जैसे ही सोचता है ना कि मैसेज करूं, फिर होता है कि रुक, फिर से होना है क्या तुझे। तो आपकी याद में ये व्यक्ति जाग रहे हैं, पर पर ना अपने आप को फोर्स करके सुला रहे हैं कहीं ना कहीं। ये व्यक्ति के अंदर ये है, आप उनके लिए ना इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी हो
कि वो अपनी डिज़ायर को छोड़ नहीं पा रहे हैं, बस डिफेंड कर रहे हैं। अगर उसे तुम्हारी तरफ से थोड़ा-सा रिसोर्सेस मिल जाए कि आप जो है ना जज नहीं करोगी, तो ये दीवार भी कहीं न कहीं हटती हुई, टूटती हुई नज़र आ रही है। लग रहा है कि भई मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, ये कब होगा? कब होगा ऐसा दिन, कब होगी ऐसी रात जब आप दोनों होंगी एक-दूसरे के पास, एक-दूसरे के साथ, है ना? तो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना आपके साथ प्रेशर वाला छोटा-सा वो जेस्चर जो होता है ना, वो जो है बनाना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पार्टनर है वो प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखो ये व्यक्ति की ज़िंदगी में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ ये व्यक्ति अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, दुनिया देखते हैं आपके साथ, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई आपको ना देर रात वो आपको कंप्लीट पैकेज मानते हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन, इमोशनल डेप्थ या फिर कहें तो मेंटल कनेक्शन हो आप इस व्यक्ति के लिए। उनके लिए आप किसी किसी साइकिल का एंड नहीं हो। मतलब लग रहा है जैसे कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी तो चलेगी ही चलेगी। इनकी ज़िंदगी में कभी कोई ऑब्स्टिकल्स, कभी कोई प्रॉब्लम आई तो आप इनकी ढाल बन के ज़रूर रहोगे, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप जो है ना, आपके अंदर ऐसा है कि आप भी इस व्यक्ति को बहुत चाहते हो, ठीक है? ये व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मैं इसे चाहता हूँ, बॉडी से भी, दिल से भी, और इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। कहीं न कहीं व्यक्ति अपने आप को ये समझा रहे हैं कि भाई मैं गलत थोड़ी ना सोच रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, मैं गलत कहाँ हूँ? तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति अगर मतलब ऐसा फ़ील कर रहा है कि अगर जो मैंने सोचा है वो सच में हो जाए तो कैसा लगेगा, है ना? और उस इमेजिनेशन से ये व्यक्ति डर भी रहे हैं कहीं न कहीं, है ना? आपके पर्सन आपके साथ मेन है कि आने की चाहत तो बहुत दिखाई दे रही है मुझे। आने की चाहत, आने की ज़िद मुझे दिखाई दे रही है, और आप जो है ना, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन भटकते बहुत ज़्यादा हैं, है ना? लस्ट में, फ़ियर में, कन्फ्यूज़न में, उन सब का आंसर आप बन जाते हो, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि वो सोचने वाले फ़ेज़ से बाहर निकल के रियल करने में फँसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं कहीं न कहीं वो आपके लिए एक एक तरीके से होता है ना कि जैसे कि मैं जो है उसके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये वाली चाहत आपके पार्टनर के दिल में मुझे नज़र आ रही है। दिल से एक होता है ना जैसा रिश्ता जो है ना ये व्यक्ति निभाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस रिश्ते में कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो होता है ना कि कोई चाहता है जिसकी नज़र मतलब किसी-किसी की नज़र लग जाती है और बहुत गंदी वाली नज़र लग जाती है, तो आपके पार्टनर और आपके बीच में वो किसी की गंदी-सी नज़र लगती हुई मुझे नज़र आ रही है। किसी की गलत नियत भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? आप दोनों के बीच में वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़रूरी नज़र आ रहा है। लग रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे के वास्ते सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि बहुत कुछ करने की चाहत आपके पार्टनर के दिल में भी है कहीं न कहीं, ठीक है? और दिल से सुन पिया, दिल से सुन पिया, ये एनर्जी है। भाई आपके पार्टनर रोमांटिक सॉन्ग्स भी सुनते हैं जब-जब, तब उस व्यक्ति को आपकी याद आती है, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर ऐसा है ना कि मैं उसे भुला नहीं पाता, मैं उसे भुला नहीं सकता, मैं कैसे इग्नोर करूँ उसे? मैं इग्नोर ही नहीं कर पाता, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? इग्नोरेंस बर्दाश्त ही नहीं होता आपके पार्टनर को, एंड ये व्यक्ति अपने आप को कहीं न कहीं समझाने में लगे हुए हैं कि भाई तू संभल जा, अब मत सोच इतना, बहुत देर हो चुका है, बहुत देर रात हो चुकी है, अब जो है सो जा। तो आपके पार्टनर अपने आप को सुलाने में लगे हुए हैं, ठीक है? अपने आप को ये व्यक्ति सुला रहे हैं मेनली, ठीक है? तो मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति सुला रहे हैं, अपने आप को कहीं न कहीं ऐसा मतलब फ़ील कर रहे हैं कि चल ठीक है। ज़्यादा जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे
मुझे कैसे भी करके उसके साथ अपने रिश्ते को सही करना होगा, बस इसके ऊपर फोकस करना है मुझे अब, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अ, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, और ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप में वो होता है ना कि नेगेटिविटी नहीं चाहते हैं अब, ठीक है। नेगेटिव साइड ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि नहीं, नेगेटिविटी नहीं चाहिए, अब ये व्यक्ति को पॉजिटिविटी चाहिए, अब ये व्यक्ति को पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो ये व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया है कि चलो आप सो जाते हैं, ठीक है, चलो आप सो जाते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके पार्टनर देर रात कहीं ना कहीं अपने आप को ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना रेजोनेट करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। आपको एनर्जाइज ब्रेसलेट्स भी मिल सकते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं देती हूँ हर चीज़ का सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपको एनर्जाइज ब्रेसलेट भी चाहिए तो यस, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, राधे राधे।